लाहौर की तारीख में ऐसा वाक़या पहली दफ़ा ही शायद हुआ होगा कि एकदम पूरा थाना जिसमें 78 एहलकार जो हैं उनको रातों रात मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें संतरी तक को भी नहीं छोड़ा गया। एसएचओ के कमरे से निकल के बरास्ता इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके गए। फर्स्ट फ्लोर पे थानेदार है एएसआई इमरान। कमरा नंबर 104 में जाकर ज़हनी माजूर बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। लाहौर की तारीख में ऐसा वाक़या पहली दफ़ा ही शायद हुआ होगा कि एकदम पूरा थाना जिसमें 78 एहलकार जो हैं उनको रातों रात मुअत्तल कर दिया गया, जिसमें एक SHO, 8 सब इंस्पेक्टर्स और इसमें ASI समेत जो है 78 ये लोग थे। पूरा का पूरा अमला जिसमें संतरी तक को भी नहीं छोड़ा गया। ये ऐसा क्या वाक़या पेश आया, इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये शायद तारीख का, लाहौर की तारीख का पहला ही वाक़या हो कि जिसमें संतरी से लेकर SHO तक तमाम का तमाम अमला जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। क्या इसके बैकग्राउंड पे वजह क्या थी और इतना बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? थैंक यू वेरी मच नदीम। एक्चुअली ऐसा है कि ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक ज़हनी माजूर 19 साला नजमा को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अच्छा, निशाना तो बनाया गया, ज़्यादती की गई, एक बड़ा ही कभी फेल अदा किया गया, लेकिन ये जहाँ पर इंसाफ फ़राहम किया जाता है, एसएचओ के कमरे से निकल के बरास्ता इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके गए। उधर से फर्स्ट फ्लोर पे थानेदार है एएसआई इमरान, जिसको मैं समझता हूँ इबरत का निशान बनाना चाहिए। उसने कमरा नंबर 104 में जाकर ज़हनी माजूर बच्ची को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, अपनी गंदी हवस का निशाना बनाया गया। माजूर बच्ची को थाने के बाहर से गुजर रहा था तो इसने लड़की देखी कि ज़हनी माजूर है, इसने अपनी मोटरसाइकिल में बिठाया उस बच्ची को और थाने में ले जाया गया। देखिए, वहाँ पर गेट पर बैठा हुआ जो संतरी है, ना उसने उसको रोका, ना पूछगिछ की कि इस खातून को कहाँ लेकर जा रहे हैं। कोई लेडी पुलिस एहलकार आपके साथ नहीं है। फिर एसएचओ का कमरा आता है जहाँ पर वो बुरजमान होते हैं, ना उसने पूछा। ये उसकी नाकिस हिकमत अमली है, नाकिस सुपरविजन है। एसएचओ कमरे में बैठता ही नहीं है। एसएचओ बैठता है बिहाइंड द रूम और एसएचओ अपने आप को DIG समझकर उस थाने में बैठा हुआ है। जितनी दफ़ा भी साइलिन इसके घर वाले उधर गए हैं तो वो ये कहता है कि मैं इस चीज़ से लाइलिम हूँ, आप किसी और थाने में जाकर इस वकूए का मुकदमा दर्ज करवाएं। बच्ची या तो आपकी खुद चली गई है या किसी ने अगवा कर लिया है। अच्छा, इस एसएचओ के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एसएचओ कहता है कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान मुझसे पूछकर एसएचओ लगाते हैं। तो ये तबीयत ही थोड़ी सी ख़राब थी इसकी। तो जब एसएचओ की तबीयत ख़राब हो तो फिर ऐसे जो हैं साने होते हैं, ये किसी साने से कम नहीं है कि 19 साला बच्ची, जवान बच्ची जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। उस बच्ची के वालिदैन, उसके चचा, उसका भाई, उसके चचेरा भाई थाने में आया और 4 दफ़ा शिकायत की कि हमारी बच्ची को थाने में लेकर आया गया है और थाने में ऊपर किधर है वो। तो उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और जब उसको छोड़ा रात के अंधेरे में तो वो घर गई है, रोते हुए घर गई और घर पर जाकर उसने बताया कि मुझे ASI इमरान था ऊपर कमरे में, वो लेकर गया, उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया, जिस पर उसके घर वालों ने बड़ा वावेला मचाया, लेकिन एसओचओ ने उनकी एक भी ना सुनी। फिर वो गए हैं आला अफसरान के पास, जिस पर DIG इन्वेस्टिगेशन ज़िशान रज़ा, मैं जो समझता हूँ मर्द मोमिन है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस ASI के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की। इंस्पेक्टर जो था इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज, उसको भी चार्जशीट किया और जो ASI इमरान है उसको हवालात में बंद कर दिया। अच्छा, इस पर अहले खाना का बड़ा एहतजाज था और वो सरापा एहतजाज नज़र आ रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर ये कोई और बच्ची के साथ या पुलिस वाली की बच्ची को ज़्यादती की होती तो इसका फौरी तौर पर पुलिस मुकाबला मुबैना तौर पर किया जाता, उसको फुल फ्राई किया जाता या हाफ फ्राई किया जाता। लेकिन इसके ऊपर एक 376 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और 155C का। इस केस को CCD देखे, हम गरीबों की आवाज़ CCD बने। मरियम नवाज़ साहिबा जो कहती हैं कि ख़वातीन बच्चे मेरी रेड लाइन है, तो क्या हमारी बच्ची उस रेड लाइन में नहीं आती? तो घर वाले तो एक कुर्ब में मुब्तला हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए, CCD को मुतहर्रिक होना चाहिए और ये जो नासूर हैं डिपार्टमेंट में, इनका भी मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबला होना चाहिए ताकि आवाम को ये पता लग जाए कि कानून सबके लिए एक है। अच्छा, ये जो रपट सामने आई, ये रपट दर्ज करने का, ये इसके पीछे DIG ऑपरेशंस खुद थाने गए थे, जाके उन्होंने वहाँ मालूम किया या उनके पास तमाम इंक्वायरी आई और उन्होंने उसके बाद ये फ़ैसला किया? और जब ये इस तरह होता है कि एकदम ऑर्डर आए, रपट लिख दी जाए कि पूरा थाना जो है वो घर चला जाए, तो फिर इसकी फीलिंग का क्या तरीक़ाकार होता है और ये कैसे हुआ, ये सारा DIG ने कैसे एक्शन लिया?
डीआईजी ऑपरेशंस को जब बात पता लगी तो उन्होंने सरप्राइज़ विजिट किया और उन्होंने थाने का एनवायरनमेंट देखा। ना तो यहाँ पे पूछगिछ करने वाला कोई है, एसएचओ सीट पर मौजूद नहीं है। तो उन्होंने जाकर जब चेक किया कि डेस्क ऑपरेटर, मुहर्रर, गेट कीपर, एसएचओ, थानेदार सब इन सब की नाकस हिकमत अमली है, जिस वजह से डीआईजी ऑपरेशंस ने 78 एहलकारों को चार्जशीट किया। अब उनकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी में अगर वो कसूरवार साबित हुए तो वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में कभी भी थाने में ऑपरेशन विंग में तैनात नहीं होंगे। तो ये बताएं कि फैमिली अभी जो है वो उनका जो केस है उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनकी कानूनी कार्रवाई जो है वो क्या प्रोसेस इस टाइम चल रहा है? देखिए ये अब चला जाएगा जेंडर सेल में जाकर ऑब्वियसली बच्ची के स्वैप्स लिए जाएंगे, मेडिकल होगा और जो फोरेंसिक रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक ये जो मुलजिम है एएसआई थानेदार, इसको नौकरी तो डिसमिस किया जाए। मैं जो इसमें तो वो होगा डिसमिस और इसको सीसीडी के हवाले किया जाए ताकि आवाम को पता लगे कि गरीब और अमीर के लिए कानून एक सा है। बिल्कुल नाजरीन, ये जो है एएसआई जो कि थाने के अंदर इस कदर दरिंदगी होगी उसके सर पर सवार के वो थाने के अंदर ही एक 19 साल की बच्ची को जो कि माजूर है उसके साथ जाके ज़्यादती करता है और उसके बाद जो है पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया है। इसमें मज़ीद जो अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।